आज बांग्लादेश में एक नहीं सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, मगर किसी भी कुत्ते नेता की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जो हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे देवी देवता बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, उसे घर में घुस के मारेंगे। कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। और हमारे देश में जितने भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें भी लात मार के पाकिस्तान भेजा जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश पर। बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जो कुछ समय पहले तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ उसके बाद से ही लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश के अंदर थी लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अभी कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो कल की ही एक खबर जो सामने लगातार आ रही है, जो इकबाल मंच के जो प्रवक्ता थे शरीफ उस्मान हादी, जिसकी मौत के बाद से ही लगातार जो आगजनी और जो हिंसा है बांग्लादेश के अंदर नजर आ रही थी देखने को, उसी को लेकर के आज बात करेंगे। और हमारे साथ में सिमरन गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं प्रवक्ता इनका पार्टी इनकी, लेकिन आज हत्याएं हो रही है तो हिंदुओं की, आखिर क्यों? देखो, पहली बात तो मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ। कि हमारे देश में ऐसे ऐसे सेकुलर नेता बैठे हुए हैं कि फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ छाती पीटते हैं। हाँ। जैसे कि उनकी बेटी विधवा हो गई है, उनकी माँ विधवा हो गई है, उनकी बहन विधवा हो गई हो। हाँ। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं को सरेआम मारकर जिंदा जला दिया जाता है। उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, औकात भी नहीं हो पाती। जैसे कि राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ओवैसी हैं, सही है, और भी सेकुलर नेता बहुत सारे हैं, सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनसे परेशान नहीं है, हम अपने दोगले हिंदुओं से परेशान हैं। अच्छा। जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। किसी ने सही कहा है कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ये वो हिजड़े हैं सेकुलर नेता। जब कल एक बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या कर दी गई, किसी सेकुलर नेता की बोलने की औकात नहीं हुई कि ये गलत है। अगर यही हालत फिलिस्तीन में हो जाती तो आज जंतर मंतर पे हजारों लोग खड़े होते, फिलिस्तीन की सपोर्ट में, हमास की सपोर्ट में, उन आतंकवादियों की सपोर्ट में। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या लगता है सर, हिंदू की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सनातनी सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं है, जबकि बांग्लादेश के अंदर जो दूतावास था, भारतीय दूतावास, उस पर भी पथराव कल रात में किया गया। ये देखो, ये तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, कुछ न कुछ करेंगे जरूर, इतना हमें पता है। मगर वो भी हमारे देश के कुछ एक सेकुलर नेताओं के आगे, मैंने पहले ही कहा कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। दो लोग देश में और सनातन के लिए करोड़ों लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी महोदय, गृह मंत्री महोदय कुछ करते हैं तो कुछ एक सेकुलर नेता सीना फाड़ कर उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो हमारे हिंदुओं की हत्या करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि उनकी सपोर्ट में ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनकी बेटी, माँ, बहन विधवा हो गई हो। अच्छा। यही हाल हमारे भारतवर्ष में है। हमारे भारत में एक हमारी बड़ी बहन है नुपुर शर्मा जी, उन्होंने पैगंबर के बारे में कुछ कहा था, जबकि उस आतंकवादी मुल्ले ने भड़काया था उनके लिए, तब उन्होंने कुछ रिपीट में पलटवार किया था, जबकि उन्होंने पैगंबर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। उनके सर तन से जुदा उनकी धमकी उन्हें दी गई, सर काफ़ी उन्हें, आज बेचारी हमारी बहन पुलिस प्रोटेक्शन में बाहर निकलती हैं। और एक हमारी बड़ी बहन होने के नाते एक बात कहूँगा, उस जैसी बहन सबको दे। मैं कहूँ, खुल के बोलने वाली, हर मजलूम गरीब की सपोर्ट करने वाली बहन है हमारी। और उसी तरह एक हमारा भाई है प्रिंस रोही, वो भी लड़ रहा है इन जिहादियों के खिलाफ। उसने काफ़ी अवैध मस्जिदों के, अवैध मदरसों के खिलाफ, अवैध मजारों के खिलाफ कोर्ट में केस डाले हुए हैं। जैसे कि हमारी बड़ी बहन है नुपुर शर्मा, उन्होंने सच्चाई बोली थी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में। और जबकि सच्चाई बोली थी, एक मुसलमान है जिहादी मानसिकता वाला मुल्ला, उसने हमारी बहन को उकसाया था हमारे शिव जी के, भोलेनाथ के बारे में उल्टा सीधा बोला, तब उन्होंने उसका पलटवार किया था।
तब हमारी बहन के लिए कहा था कि उन्होंने पैगंबर का बारे में उल्टा सीधा बोला है, ये है वो है। मैं खुलेआम कहता हूँ कि बहन ने सच्चाई बोली थी। अगर जितने भी मुल्ला मौलवी हैं वो ये बता दें पैगंबर के पिता कौन थे, पैगंबर कहाँ पैदा हुए, पैगंबर का माँ कौन थी, ये बता दें मुझे। जितने भी मुल्ला मौलवी हैं सबको कह रहा हूँ, जितना सम्मान हम लोग अपने धर्म का करते हैं, हम गीता और अपने भागवत का करना जानते हैं, उतना ही सम्मान अन्य धर्मों का करना जानते हैं। और जो हमारे धर्म के बारे में बोले उसे तोड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं हम लोग, और तोड़ेंगे। अब जो हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे देवी देवता और बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, उसे अब घर में घुस के मारेंगे। मैं सभी हिंदू युवाओं से, सनातनी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले, देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोले, उसे घर में घुसे ठोको। केस मैं लड़ूंगा, सारी सपोर्ट मैं करूंगा उसके लिए। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि जितनी भी धर्म है, कोई भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, इस सब को लेके कानून लेके आए। जो भी किसी भी धर्म के टिप्पणी करे उसे कम से कम 10 साल की सजा की जाए। ऐसा नहीं कि जैसे कि अब दोगला कानून है, हमारे कोई मुसलमान के बारे में और पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, सर तन से जुदा की धमकी दी जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है। अगर हिंदू युवा या हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाता है। ये दोगला कानून है। मैं माननीय मोदी से, अमित शाह से और अपने सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर सेकुलर नेताओं से जो अपने बाप की औलाद हैं, तो कि अपने बच्चों की तरफ देख लो। और रही आपने कहा बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में हुआ है वो गलत हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश के खिलाफ और उन आतंकवादियों के खिलाफ जो बांग्लादेश के आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हमारे देश में जितने भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें भी लात मार के पाकिस्तान भेजा जाए। करते तो हैं, कुछ संगठन हैं और कुछ लोग हैं जो उनको बाहर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बंद कर दिया जाता है जेलों के अंदर। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे बड़ा देश की विडंबना है कि उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए अलग। आज एक बकफोर्ड भू माफिया है जो कांग्रेस की देन है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कांग्रेस की देन है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़े 2 आतंकवादियों के मददगार हैं, एक जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी और एक जमात तबलीगी जमात मौलाना साद। ये 2 आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाले भी आतंकवादी होते हैं। अच्छा। अभी मदनी ने कहा कि ये देश हमारा है, तुम्हें पसंद नहीं और क्या चले जाओ। मदनी के बाप की औकात नहीं है कि हम सनातनियों को बाहर निकाल दे। मगर मदनी क्यों बोलता है कि हमारे देश में सेकुलर नेता जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो उसकी सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस है, अखिलेश यादव है, और भी एक तेजस्वी यादव है, लालू के चारा चोर का बेटा, और भी बहुत सारे नेता हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। और शायद इन्हें पता नहीं है कि ये महमूद मदनी वो देश का गद्दार है जो खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, हमारे देश में दंगा करने वालों को सपोर्ट करता है, हमारे देश में बम ब्लास्ट करने वालों को सपोर्ट करता है, और जो हमारे हिंदू नेताओं की हत्या होती है, हत्या करने वालों को केस ही लड़ता है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ एक सेकुलर हिंदू नेता महमूद मदनी जैसे और मौलाना साद जैसे नेताओं के मुसलमान आतंकवादियों को तलबे चाटते हैं। कहीं ना कहीं देश में नारे लग जाते हैं कि एक है तो सेफ है, तमाम इस तरीके के नारे नजर आते हैं, लेकिन है कहाँ सेफ? मैं एक बात कहता हूँ, चलो एक है तो सेफ है, मैं मानता हूँ। आप किसी भी मस्जिद या मदरसे में एक दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा एक है तो सेफ है। कुछ एक हमारे सेकुलर नेता हमारे मंदिरों में इन जिहादियों को, टोपी वालों को नमाज पढ़वा देते हैं, कहते हैं नहीं भगवान का घर है, तो वो भी तो भगवान का घर है ना। और कायदे में भगवान का घर गवर्नमेंट से ली हुई जमीन पे बनाया जाता है, ना कि अवैध रूप से, जिस तरह हमारा प्रीत सरोवर भाई लड़ रहा है। प्रीत भाई कितनी अवैध मस्जिदों को उसने हाई कोर्ट से तुड़वाया है, मैं उसको प्राउड करता हूँ भाई पे, अच्छा काम कर रहा है। और जो भी होगी मेरे लायक सेवा होगी, मैं भी उसकी मदद करूंगा हर तरह से। अभी दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी है वक्फ की, जो कि 5 मार्च 2014 को कांग्रेस सरकार ने एक दिन में वक्फ को दे दी, जिनकी लीज खत्म हुए काफी दिन हो चुके थे। और जब तक हमारे देश में कांग्रेस जैसी सेकुलर आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी रहेगी, तब तक इन जिहादी आतंकवादियों के हौसले बुलंद रहेंगे। कांग्रेस को आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो राहुल गांधी तो खुद ब्राह्मण है, कौल ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, उसके बाद आप उन पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप एक बात बताओ,
माँ पारसी, सही है, तो बेटा क्या होगा? इंदिरा गांधी ने शादी की किससे? इनके बाबा क्या थे? सबको पता है। जो बाबा होंगे वही पोता होगा ना, तो वो कौल ब्राह्मण कैसे हो गया, मुझे बता दो। इनकी बहन गांधी, इनका उनकी बहन का पति बढेरा, और अपने बेटे के आगे लिखती हैं गांधी, तो नाना का नाम चलेगा या बाप का नाम चलेगा? अब मुझे एक बता दो, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मेरे पापा का नाम शहीद कर्नल सुरेश गुप्ता है, मेरी मम्मी का नाम शहीद मेजर अंजू गुप्ता है, तो मेरे आगे, मेरे सरनेम के आगे पापा का नाम चलेगा ना, मम्मी का नाम चलेगा ना, मेरे नाना का नाम तो चलेगा नहीं। ये कोई अलग से इनके लिए कानून है? जिस तरह राहुल गांधी ने कहा था 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के समय कि हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से नहीं है, इंडिया स्टेट से है। क्या राहुल गांधी की इतनी औकात है कि इंडिया स्टेट से लड़ सके? पहले तो इंडिया स्टेट है क्या, मुझे ये बताएं। और वो इंडिया से लड़ने की बात करते हैं तो 125 करोड़ जनता है भारत में। राहुल गांधी को इतने जूते मारेगी, बचा नहीं पाएंगे कहाँ गए ये लोग। ठीक है, आखिरी सवाल। अब इस टाइम पे ना तो कोई नेता बोल रहा है, ना विपक्ष बोल रहा है, ना जो सत्ता में पार्टी है वो बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब फिलिस्तीन की बात आती है, गाजा की बात आती है, तो संसद तक में नारे लग जाते हैं फिलिस्तीन के। मैंने क्या कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं खुल के ही बोल देता हूँ कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, जो हमारे देश का विरोध करते हैं। ये हालत हमारे देश के नेताओं की है, ये हालत हमारे देश के सेकुलर नेताओं की है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। अगर फिलिस्तीन के खिलाफ आज कुछ हो गया होता तो रोड पे आकर जंतर मंतर पे आज हजारों की भीड़ होती। ऐसे ही चिल्लाते जैसे उनकी बेटी विधवा हो गई हो, उनकी माँ विधवा हो गई हो, उनकी बहन विधवा हो गई हो। आज बांग्लादेश में एक नहीं सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, मगर किसी भी कुत्ते नेता की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनका बाप नाराज हो जाएंगे। तो क्या लगता है सर, आने वाले टाइम पर भी यही रहने वाला है, बिल्कुल ही जेनोसाइड हो जाएगा जैसे कश्मीर में हुआ? मैं आने वाले टाइम पे एक बात कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अलग अलग लड़ते रहे तो यही हालत होगी। और जिस दिन हम हिंदू युवा, सनातनी युवा एक हो गए, उस दिन जिहादी आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है हमारी तरफ उंगली भी उठा जाए। तो अब एक होने का वक्त आ गया है। मैं सभी संगठनों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक हो जाओ तभी हम सेफ रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में सिमरन गुप्ता जी थे, जिनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे देश की ये विडंबना है, इस देश के जो कुछ नेता ऐसे हैं या फिर सेकुलर कह लो, जो कि फिलिस्तीन के लिए तो अपनी बात को उठा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से लगातार हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, उस पर अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की नहीं है, सत्ता में जो पार्टी है अब तक इनकी तरफ से भी कोई भी ऐसा बयान जो है वो सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं जो देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं वहाँ पर भी अब तक कोई भी इस चीज़ को लेकर के बात नहीं की जा रही है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जो बताएं। देखते रहे थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।